Hello students, I hope you all are doing good. Let's start today's chapter, living and non-living things. There are many things around us. In the classroom, we have friends, teachers, boards, chairs, bags, etc. At home, we have parents, beds, tables, TV, etc. In a garden, we find plants, trees, flowers, grasses, butterflies, etc. In the sky, there are clouds, birds, aeroplanes, etc. Some of these things are living and some are not living. Let us learn about it. देखिए हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हैं जो अपने क्लासरूम में देखते हैं, कुछ घर पे, जैसे कुछ स्काई में होता है, कुछ गार्डन में होता है। तो उनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लिविंग होती हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन लिविंग होते हैं। तो ये लिविंग एंड नॉन लिविंग क्या है, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले लिविंग थिंग्स। Some things have life, they are called living things. Remember that जो living things होते हैं ना, उनमें life होती है. Okay? Living things breathe air. Human beings, plants and animals need air to breathe. Some living things like human beings, horse and the lion breathe through the lungs. Fish breathe through their gills. Insects have air holes on their bodies that help them to breathe. Plants have tiny openings in their leaves called stomata. They breathe through them. अब देखिए आपके ह्यूमन बींग्स हैं या प्लांट्स या एनिमल्स की बात करें तो ये ब्रीथ करते हैं। ओके, इनको एयर की रिक्वायरमेंट होती है। अब इन सभी के जो है ना अलग अलग आपके ऑर्गन्स होते हैं जिनसे ये ब्रीथ करते हैं। जैसे अगर हम ह्यूमंस, लायन, काउ, हॉर्स की बात करें तो ये किससे करते हैं, लंग से ब्रीथ करते हैं। फिश अपने गिल्स से ब्रीथ करती है, जबकि जो इंसेक्ट्स होते हैं उनकी बॉडी में एयर होल्स होते हैं जिनके थ्रू वो ब्रीथ करते हैं। जबकि जो प्लांट्स हैं उनकी लीव्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें कहते हैं स्टोमेटा। ओके, और इन छोटे छोटे पोर्स जिन्हें कहते हैं स्टोमेटा, उनके थ्रू प्लांट्स ब्रीथ करते हैं। राइट? लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर। अब देखिए लिविंग थिंग्स को फूड एंड वाटर की जरूरत होती है। All living things need food and water. Food is needed by human beings, plants and animals to grow and to get energy. All living things need water for the proper functioning of their bodies. अब जैसे living things को air की ज़रूरत होती है, इसी तरह से food and water की ज़रूरत होती है, क्योंकि उन्हें grow करना होता है। ओके, उन्हें energy चाहिए होता है, तो energy कहाँ से मिलेगा उनको? फूड से। इसके अलावा वाटर की भी ज़रूरत होती है ताकि प्रॉपर फंक्शनिंग हो सके उनकी बॉडी में। ओके, नेक्स्ट, लिविंग थिंग्स ग्रो। All living things grow with time. Living things need food, water and sunlight to grow. अब जितने भी living things होते हैं, जैसे कि आप एग्जाम्पल में देखिए, सीड आपका बड़ा होकर एक प्लांट बन गया, बेबी आपका ग्रो होकर फिर एक अडल्ट बन जाता है। राइट? तो जितनी भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो टाइम के साथ ग्रो करते हैं और उन्हें ग्रो करने के लिए इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। राइट? नेक्स्ट, लिविंग थिंग्स कैन मूव ऑन देयर ओन। All living things can move on their own. They move from place to place in search of food and shelter. Plants do not move from their place, however, their leaves and flowers show some movements. अब आपने लिविंग थिंग्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हुए देखा होगा, राइट? जैसे कि आपके बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, राइट? अब प्लांट्स जो हैं वो मूव नहीं करते, अपनी पोजीशन पे फिक्स्ड रहते हैं। ओके, बट उनके जो लीव्स एंड फ्लावर्स जो होते हैं वो आपकी मूवमेंट शो करते हैं। राइट? Living things reproduce. All living things can reproduce their own kind. For example, देखिए जितने भी आपके living things हैं वो reproduce करते हैं। जैसे कि आपका देखिए plant with bud and flower, a woman and her baby, okay, and आपका hen with its chick. तो मतलब ये सारे living beings हैं, ये क्या कर रहे हैं, reproduce कर रहे हैं। Okay, living things feel. All living things can feel and react. सारे लिविंग थिंग्स फील करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो रिएक्ट करते हैं। जैसे एक प्लांट होता है आपका मिमोसा, जिसे टच मी नॉट कहा जाता है, उसकी लीव्स को जब आप टच करते हैं तो वो आपका क्या होता है, अपनी लीव्स को फोल्ड कर लेता है। ओके, इसी तरह से आपके ह्यूमन बींग्स हैं या एनिमल्स हैं, वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स कैन फील हीट, कोल्ड, रेन, विंड एटसेट्रा, but all non-living things cannot express happiness, sadness, anger or other such emotions. अब देखिए जितनी भी living things होते हैं वो heat, cold, रेन, वेन इन सबको फील करते हैं, पर जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो अपनी हैप्पीनेस को क्या एक्सप्रेस कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। सैडनेस है या एंगर है या कोई भी दूसरे इमोशंस है वो उन्हें नहीं शो करते हैं। राइट? नाउ लेट्स टॉक अबाउट नॉन लिविंग थिंग्स। ऑल द थिंग्स दैट डू नॉट हैव द फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स आर नॉन लिविंग थिंग्स। वो आपके थिंग्स जिनमें लिविंग थिंग का कोई भी फीचर नहीं होता है वो नॉन लिविंग थिंग होता है। ओके, इन शॉर्ट जिनमें कोई लाइफ ही नहीं होती है। ओके, नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट ब्रीथ,
Non-living things do not need food or water. Non-living things cannot grow. Non-living things cannot move on their own. Non-living things cannot reproduce. Non-living things cannot feel. तो देखिए non-living things आपके क्या है, ये सारी प्रॉपर्टी जो है, जो लिविंग थिंग्स आपके शो करते हैं, लाइक लिविंग थिंग्स ब्रीथ करते हैं, उनको फूड की रिक्वायरमेंट होती है, रिप्रोड्यूस करते हैं, ओके, फील करते हैं, मूव करते हैं, बट नॉन लिविंग थिंग्स ये कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स शो नहीं करते. नीदर दे कैन ब्रीथ नॉर ग्रो, ओके, ना ही वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ना ही वो फील कर सकते हैं. राइट स्टूडेंट्स? Natural things and man-made things. All the things made by nature are natural things. All living things like plants, animals and human beings are natural things. Some non-living things like the sun, the moon, the earth, clouds, mountains, rocks, etc. are natural things. देखिए, जो भी चीज़ें हमें नेचर से मिलती हैं हम उन्हें कहते हैं नेचुरल थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम प्लांट्स की बात करें, एनिमल्स की बात करें, ह्यूमन बींग्स की बात करें, ये सारे आपके नेचुरल थिंग्स हैं, ओके, और ये सारे लिविंग थिंग्स हैं. ऑन दी अदर हैंड, जैसे हम नॉन लिविंग थिंग्स में अगर बात करें, सन, मून, अर्थ, क्लाउड्स, ये भी आपके नेचुरल थिंग्स है ना, क्योंकि ये इनको हमें नेचर ने ही प्रोवाइड किया है, बट ये नॉन लिविंग है, राइट. All non-living things made by men are called man-made things. और वो सारी non-living things जिनको men ने बनाया है वो आपकी man-made things होती हैं, right? For example, आपके देखिए chairs, tables, cars, fans, pencils, bottles, etc. सब man-made things. ये सारी चीज़ें men ने तो बनाई हैं, right? So students, I hope आपको man-made, natural things, living and non-living thing के बीच का difference पता चला होगा, right? And इस chapter की practice अब आप खुद से करेंगे.